हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग 2011 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है संस्कृत और साइंस का और साथ ही साथ हिंदी का जो है 2011 का क्वेश्चन बैंक बना करके यूट्यूब वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। इससे क्या होगा कि आपका सारा क्वेश्चन बैंक का जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 2011 मैथ के क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2011 का मैथ का आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। सबसे पहले मैं आपको निर्देश बता देता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको याद भी रहेगा और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। सबसे पहला निर्देश देखिए आप लोग, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने जो कुछ पढ़कर समझा है उसे ही आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इससे क्या होगा, जो भी आपका कॉपी चेक करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो जो है नंबर आपको मिलेगा। अगर आप बुक का रटाया हुआ जो है लिखते हैं या फिर कोई गाइड में जैसा दिया हुआ रहता है उस टाइप से लिखते हैं तो वह आपका एग्जामिनर को भी लगता है कि यह बच्चा समझ कर नहीं आया है बल्कि जो है रट कर आया है, तो वह आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है कि राइट साइड में आपको मार्क्स दिए गए हैं कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, वो दिया गया आपके राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद अगला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, यानी सब आपको करने हैं। अभी के टाइम में वैसा नहीं है, पहले के टाइम में जो है सब अनिवार्य था। अभी के टाइम में आपको 100 MCQ दिया जाता है जिसमें से केवल 50 ही करने होते। लेकिन तभी के टाइम में जो जो क्वेश्चन दिया जाता था सारा कुछ को करना रहता था, सारा एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं रहता। अभी तो आराम से आप 100 क्वेश्चन में से 50 को टिक कर सकते। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखें। यानी अगर कोई क्वेश्चन में बोला गया है कि 200 वर्ड का आपको आंसर देना है तो आप लोग उसको 200 वर्ड में ही देंगे या थोड़ा बहुत आगे पीछे। अब ऐसा नहीं है कि 200 वर्ड का बोल रहा है तो आप जो है 50 वर्ड में उसका आंसर देकर आ जाएंगे, तो इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत कम मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। यानी आपका जो है टोटल एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो है आपका 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, जिसमें 15 मिनट क्या है आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाता है और 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए √3 क्या है, √3 के एक अपरिमेय संख्या है। √6 भी क्या है, √6 भी अपरिमेय संख्या है। 4 प्लस √5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या होगा 2√2/√2। देखिए 2√2 है, नीचे में भी √2 है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 2। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या। उसके बाद 2 नंबर में है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसौ इंटू ab का लॉसौ निम्न में से किसके बराबर होगा। तो आपको याद होना चाहिए, जब भी हम किसी संख्या का LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हो जाता है संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। आगे आपका घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो सीधा सा बात है, घात 1 वाले को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो 3 नंबर का हो जाएगा आंसर C, रैखिक बहुपद।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का जो है सबसे व्यापक रूप हो जाएगा आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो कॉस a का मान क्या हो? तो साइन कॉस आप लोग पढ़े होंगे, साइन का क्या होता है p/h और वहीं कॉस का b/h। तो s तो सेम ही रह जाएगा नीचे में 4। अब आपको निकालना क्या है? तो b निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b² इक्वल टू h² माइनस p² करते हैं, आपको पता होगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर h² माइनस p²। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा h का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद जो है b का स्क्वायर p का स्क्वायर हो गया आपका 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 7, रूट अंदर 7/4। ये हो जाएगा कॉस a का वैल्यू, 5 का हो जाएगा आपका d। ठीक है, tan a बराबर होता है, किसके बराबर होता है, tan और cot एक दूसरे का 90 माइनस अगर करेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a क्या हो जाएगा आपका tan a और tan 90 माइनस a हो जाएगा आपका cot a। ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में वो ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा भी जाता है। मैं इसी चैनल पर आपका जो है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, ठीक है, और आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का वो मैं इसी चैनल पर बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर में। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका भुज। x अक्ष से दूरी भुज और y अक्ष से कोटि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। वहीं अगर परिधि बोलती तो 2πr, अगर पूछा जाता परिधि आपसे तो 2πr और क्षेत्रफल पूछा गया है तो πr²। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग त्वरण। उसके बाद है 10 नंबर में। 10 नंबर में है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉस और। ठीक है, एचसीएफ को हम लोग निकालते हैं यूक्लिड विभाजन रूल से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, अब आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन पहले यहाँ से देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आंसर में चलेंगे। सबसे पहला है रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाता है? तो और उसके बाद tan 45 का मान ज्ञात करें। ठीक है, उसके बाद है cosec² a माइनस a का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये सब देखिए tan थीटा से जो है यानी ट्रिगोनोमेट्री से आपका कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, बोर्ड में भी इसी प्रकार आपका 2025 के एग्ज़ाम में बोर्ड जो होने वाला है आपका, उसमें भी क्या होगा कि ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज़्यादा सवाल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़े, एकदम उसका सारा फार्मूला को याद रखें और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, ये तीनों का आंसर देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला था हमारा जिसका कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण या असंगत समीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा है आपका tan 45 डिग्री का मान निकालने बोला गया। तो उसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। क्या है कि आप सारे लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग साइन कॉस टेन का बात करते हैं तो वो किस पे होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। ठीक है, एक एंगल राइट एंगल होता है और कोई और एंगल जो दिया हुआ रहता है उससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे b कितना है, b 90 डिग्री है और AB को हम लोग x मान लिए। ठीक है,
और एक एंगल हम लोग अपने मन से ले लिए, उसका मान रख दिए कितना 45 डिग्री। ठीक है, जब हम लोग tan 45 का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan का वैल्यू tan थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं p/b। ठीक है, आपको पता है ना क्या करते हैं tan p/b। तो ठीक वही यहाँ पे भी करेंगे वही काम। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग। और जैसे ही हम लोग दोनों को जो है x माने हैं, ये जो है आपका साइड, तो जब हम लोग p/b कर लेंगे तो x और x का क्या होगा, जब हम लोग इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, आपको इस वाले क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि जब हम लोग राइट एंगल लेते हैं तो राइट एंगल के सबसे सामने वाला जो है ये वाला, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और ये वाला दोनों एक होता है। जो एंगल हम लोग ले रहे हैं उसके सामने वाला P और जो बच जाता है उसको B, और जो बड़ा होता है सबसे उसको बोलते हैं हम लोग H। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है tan 45 का मान निकाल सकते हैं। हमको साइड को x मान लेना है और फिर p/b का वैल्यू निकाल देना। अगला था cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1, इसको भी हम लोग को बताना था। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पे बस दिया हुआ है। आप क्या करें कि जो है ये cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, ये कैसे होता है पता है ना आपको 1। देखिए cosec को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec किसका है साइन का उल्टा, तो h/p का स्क्वायर, माइनस कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं हम लोग b/p का स्क्वायर। अब देखिए नीचे दोनों का p स्क्वायर आ रहा है तो p स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फिर से करते हैं, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, p स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच गया h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। वही तो प्रूव करना था, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हम लोग का कि tan, ठीक है, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि tan और cot जो है वो 90 होता है एक दूसरे का, यानी 90 माइनस अगर हम लोग कर देंगे, cot में करेंगे तो tan आ जाएगा और tan में करेंगे तो cot आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम वही करना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन को क्या है। ठीक है, आगे हम लोग का सूत्र m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या कहलाता है, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 16 नंबर में बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, आपको दूरी निकालना है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वो जो सूत्र था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, उसको बोलते हैं अंतःविभाजन सूत्र। ठीक है, और आगे जो हम लोग को दूरी ज्ञात करने के लिए दिया गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ग्राफ में जो है, ठीक है, किसी भी ग्राफ में हम लोग एक डिस्टेंस ले लेंगे और उसको नाम दे देंगे क्या x1 x2 और y1 y2। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ठीक है, अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, दूरी सूत्र जब भी हम लोग निकालते हैं तो जो बड़ा वाला है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे तो उसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर में, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हैं तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, तो इन दो त्रिभुजों को क्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उसके बाद है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर का देखिए आंसर, 17 नंबर को हम लोग उसको बोलेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, जिसका संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे
समरूप त्रिभुज। उसके बाद है कि एक 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में जो उसका सबसे बड़ा भुजा है उसका स्क्वायर दोनों छोटे भुजे वाले स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर में था कि दिया गया था आर कितना 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का वैल्यू आप सबको पता होगा क्या होता है? 22/7। उसके बाद जो है आपको रख देना है आर का वैल्यू। तो इसको जैसे ही आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका निकल के आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर में आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा बात है कि कितना होता है, सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता में। उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96, ठीक है 96 और 404, ठीक है 404 का मौसौ ज्ञात करें एवं उससे उनका लौसौ भी ज्ञात करें। चलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। बिना लंबी 22 नंबर में आपका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80, ठीक है 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, दोनों आपको बताना है। उसके बाद 23 नंबर में आपका यदि 15 cot a = 8 है तो sin a और sec a का वैल्यू बताना है। ठीक है, उसके बाद है 2 tan² 45 प्लस cos, ठीक है उसके बाद है cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 20 नंबर का जो घटना वाला आपका क्वेश्चन था प्रायिकता वाला, उसका मैंने आपको बता दिया आंसर क्या होगा 1। और जो 21 नंबर में था वो मौसौ ज्ञात करने वाला था। तो मौसौ देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको ये वाला काम कर देना है दोनों का। फिर जो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो जो हमारा मिनिमम जो वैल्यू होगा, ठीक है जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 गुना 2 और 2 गुना 2 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो मौसौ हमारा क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4। अब अगर लौसौ निकालना है तो आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई जो है वो किसके बराबर होता है? लौसौ मल्टीप्लाई मौसौ के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको मौसौ भी पता चल गया, दोनों संख्या हमारे पास है ही, तो लौसौ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और नीचे मौसौ। अगर हमको लौसौ ज्ञात करना रहता, लौसौ ज्ञात करना है तो नीचे मौसौ दिए। ठीक है, और अगर मौसौ ज्ञात करना रहता तो नीचे क्या देते? लौसौ। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर में था आपका कि 7/80 को जो है आपको बिना लंबे, ठीक है लंबा किए हुए जो है आपको बताना है कि यह शांत है या अशांत है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी 2 और 5 के फैक्टोरियल में अगर नीचे वाला आ जाता है तो वो क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, 2 पे पावर m × 5 पे पावर n अगर आ जाए तो ये क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आया हम लोग का क्या, जब हम लोग किए तो 2 पे पावर 4 × 5 पे पावर 1। तो अब यहाँ का जो है ये इसका दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा, काहे कि 2 और 5 के फैक्टर में जो है आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 15 cot a = 8। तो cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8/15। ठीक है, 8/15 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह जब 8/15 हो जाएगा तो हम लोग को सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या मिल जाएगा हमको? जो है कॉट में क्या होता है? b और p होता है। ठीक है, 10 का उल्टा। तो b और p हमको पता होगा तो h नहीं निकाल लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी सेम वही किए हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा? 17। 8 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है क्या? h, b और p दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर तक हो गया है हमारा, 24 से आगे हम लोग देखते हैं।
24 नंबर में हम लोग को क्या करना है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालना है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। उसके बाद 25 नंबर में देखिए, समांतर श्रेणी 3/2, ठीक है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d हम लोग को निकालना है। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी इतना का 22 पदों का योग, ठीक है, S22 आपको निकालना है, 22 पदों का योग। चलिए ये सारे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 24 नंबर में देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है, 1 होता है, तो 1 आपको लिख देना है, और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर 60 डिग्री का भी होता है √3/2 का स्क्वायर। तो जब हम लोग सबको करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को AP दिया गया है कुछ इस प्रकार। तो A हम लोग को पता है, A किसको बोलते हैं, जो सबसे पहला संख्या रहता है, ठीक है, AP का, उसको हम लोग A बोलते हैं। उसके बाद सार्वंतर D, 2 अंकों का जो है जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे वही क्या कहलाता है, सार्वंतर, यानी कि D, T2 माइनस T1 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 - 2 माइनस जो है 1/2 माइनस 3/2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -1। ये क्या निकल गया, D। तो A और D दोनों का वैल्यू आपको पता चल गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 26 नंबर में दिया गया है, AP दिया गया है हम लोग को, ठीक है, तो यहाँ पे भी A क्या हो जाएगा, जो सबसे पहला है तो A क्या हो जाएगा हमारा 8, और D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। अब n देखिए, n हम लोग को दिया हुआ है 22, यानी 22 का हम लोग को सम निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोगों को याद होना चाहिए कि AP में अगर सम निकालने के लिए दे दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, यही है हम लोग का Sn का फॉर्मूला। तो n के जगह कितना यहाँ पे रखने बोला है, 22, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग करेंगे, यहाँ देखिए 22/2 16 कैसे हुआ पता है ना, a इंटू 2, तो a कितना था हमारा 8, और 2 × 8, 2 × 8 क्या हो जाएगा 16, n-1 यानी कितना हो गया 21, और -5 हमारा D। तो हम लोग का जो आंसर निकल के आएगा Sn S22 का वैल्यू आ जाएगा -979। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद उसका जो है सॉल्यूशन की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, 27 नंबर में देखिए, बिंदु युग्म 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना। यहाँ पे भी आप लोग सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे x1 x2 कितना हो गया, x1 y1 हो गया आपका 2 और 3, और x2 y2 हो गया आपका 4 और 1। तो यहाँ पे कर दीजिए सीधा x2 - x1 y2 - y1 दोनों का स्क्वायर। तो x2 - x1 करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, आपका जो हो जाएगा, कर देंगे यहाँ पे क्या 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 + 4 √8। ठीक है, दूरी निकल जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना है। ठीक है, चलिए वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद 29 नंबर में आपका दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखें। उसके बाद है आपका 30 नंबर में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। चलिए इस सारे जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर में आपको क्या करना है, x1 x2 का वैल्यू रख देना है। उसके बाद जो है आपको फॉर्मूला लगा देना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे √8 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर में देखते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग पहले बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वैल्यू है x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3 का, उसको हम लोग रख देंगे। अब फॉर्मूला आप सबों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है, आपको याद भी होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला।
जो क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, y1 माइनस y2। तो जब हम लोग इस सारे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 24। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी को साथ में लेकर बैठिए और जो भी क्वेश्चन सामने में आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके आंसर को कॉपी में बनाइए। इससे आपका जो है पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। जितने भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं उन सारे लोगों के लिए यह क्वेश्चन जो है उनके टेस्ट सीरीज में भी आने वाला है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को देखें और समझें। ठीक है, अगला है 29 नंबर में, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, कोण बराबर होना चाहिए, संगत कोण और संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर में है कि हम लोगों को निकालना है वृत्त की परिधि। ठीक है, पहले परिधि देखेंगे फिर हम लोग निकालेंगे उसका जो है क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। ठीक है, तो हम लोग को परिधि दिया गया है कितना, 22। तो हम लोग जैसे ही 2πr के वैल्यू में रखेंगे तो r हमारा आ जाएगा कितना, 7/2 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे ही वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/4 πr², यानी वृत्त को हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, जैसे ही हम लोग वृत्त को 4 भागों में काट डालेंगे, ठीक है, काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/4। एक भाग का आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, मैं जो यहाँ पर कलर कर रहा हूँ, ठीक है, वही भाग का आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है, बस ये वाला का। ठीक है, तो वो आपको बता देना है। चलिए आगे 31 में देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 31 से आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 31 में है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ सीधा सा हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक सिक्के में कितना होता है, चित्त और पट। ठीक है, 2 होता है, तो यहाँ बोल रहा है कि एक ही बार उछाले और क्या आ गया, चित्त, तो हम लोग का सीधा सा कर देंगे 1/2। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 32 में है, गुणनखंड द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 का मूल ज्ञात करें। ये भी आपको अभी बताएंगे। ठीक है, 34 में यदि tan a = 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यानी tan a का वैल्यू आपको दे दिया है, बाकी cos a cot a, ठीक है, सबका वैल्यू आपको निकालना है। 35 में है, यदि sin 3a = cos a - 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इन सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है आपका, सिक्के को हम लोग उछालते हैं तो हेड या तो टेल आएगा। ठीक है, तो और एक बार उछालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2। चलिए आगे देख लेते हैं 32 में। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि √2 कैसे जो है अपरिमेय संख्या। पहले हम लोग क्या मान लेंगे, √2 को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो जब हम लोग परिमेय संख्या के रूल को इसके ऊपर लगाएंगे तो यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे था कि जो है 33 नंबर में आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था। ठीक है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 को सॉल्व करने दिया गया था गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू जो है 2 वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है, 1 और 3/2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आपका ट्रिगोनोमेट्री का फिर से क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है tan a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल बनाने के बाद tan a एक कोई एंगल ले लेंगे तो उससे देखेंगे p और b का वैल्यू। ठीक है, तो 4 और इधर 3। तो जब p और b दिया हुआ है तो आराम से आप h निकाल सकते हैं। तो h हमारा कितना आ जाएगा 5। और जब h निकल जाएगा यानी p भी पता चल गया, b भी पता चल गया और h भी पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
सारे को जो है निकाल सकते हैं। सारा का आपको ये तो पता है ना कि किसका p/h होता है, किसका h/p होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, सब बेस हाइट हाइपोटेन्यूस, सारा कुछ पता करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर में दिया गया है sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको पता है कि साइन का उल्टा जो है 90 डिग्री अगर हम लोग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 26 डिग्री, यानी a का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका 29। आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है इसे अपने कॉपी में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 36 नंबर में जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं और 4-5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं सारा का जो है सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। 36 नंबर में है क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना इतना, ठीक है, संरेखीय है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पे है, समान रेखा पे, ठीक है। उसके बाद है 37 में, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC इक्वल टू BAC, तो दिखाइए कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD है। ये सब 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी आपको ये सारा क्वेश्चन जो है 2025 में 5 मार्क्स को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 38 में है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। उसके बाद 39 में है, 36 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉज, ठीक है, के दो ओर बनी हुई 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ, ठीक है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी की केंद्र वर्गाकार लॉन से के विकर्ण को प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूल की क्यारियों का क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से बनने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी और इसका व्यास 3.5 सेमी है, तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इन सारे क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। उसके बाद 41 में आपका, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए एक विकेटों की संख्या इतना है, तो इन आंकड़ों का जो है बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा बार आपको दिख रहा है वही क्या हो जाएगा, बहुलक। यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिख रहा है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, बहुलक। चलिए हम लोग देख लेते हैं सारे का आंसर को, ठीक है। सबसे पहला 36 जो था उसमें x1 x2 x3 का वैल्यू दिया हुआ, y1 y2 y3 का भी, ठीक है। अब बिंदु संरेखीय है तो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, संरेखीय का फॉर्मूला आप सबको कॉपी पे नोट कर लेना है इसको, ठीक है। और जैसे ही हम लोग उस पर सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, जो है संरेखीय है, के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। चलिए 37 नंबर में देखते हैं कि आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको। एक ट्रायंगल ले लिए हैं, उसको 2 भागों में हम लोग बांट दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो इससे क्या होगा, ए समरूपता लग जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो सारा चीज़ जो है संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो CA स्क्वायर जो है, ठीक है, बराबर जैसे ही हम लोग का हो जाएगा तो CA स्क्वायर CB डॉट CD हो जाएगा, ठीक है। मैं जो है टाइम के अभाव में आप सबको जो है यह पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ इस सारे क्वेश्चन का, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी आप लोग के सामने सॉल्यूशन है, आप लोग इसे ही देख कर जो है अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। 38 में है कि आपको एक 90 डिग्री का त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें आपको सिद्ध करना है कि
जो AC स्क्वायर है वो इन दोनों त्रिभुजों के जो है और अदर साइड है उसके स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वर्गाकार लॉज वाला जो था, लॉन वाला, उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है भुजा, एक भुजा कितना दिया हुआ है 56 मीटर। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 56 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 3136 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब विकर्ण, विकर्ण क्या होता है √2a। ठीक है, तो इसका हम लोग जब विकर्ण निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा √2a यानी 56√2। अब बात करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या पता करने के लिए हाफ कर देंगे किसका, विकर्ण का, तो त्रिज्या पता चल जाएगा। यानी 56√2 का जो है आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28√2। वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा भुजा। ठीक है, त्रिज्या। अब त्रिज्यखंड का जो है क्षेत्रफल हम लोग पता कर लेंगे कैसे, πr² θ/360 ये होता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2222। ठीक है, आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर का। 40 नंबर में है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए तभी जो हम लोग निकाले थे इससे पहले वाला, ये किसका निकला था, त्रिज्यखंड का। उसके बाद हम लोग और भी कुछ इसमें निकालेंगे, जैसे ए और डी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। और जो है अब फिर उसमें से हम लोग को माइनस भी करना होगा। उसके बाद हम लोग जो फाइनल वैल्यू पर पहुँचेंगे वो हमारा होगा 4032। ठीक है, 4032 जो है मीटर स्क्वायर होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए माना कि शंकु की त्रिज्या r, शंकु वाला आ गया क्वेश्चन, r है और ऊंचाई h है। ठीक है, r हम लोग को दिया हुआ है कितना 7/4 सेंटीमीटर। तो हम लोग L निकालेंगे। तो L निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, h² + r² होता है। तो आ जाएगा वैल्यू कितना 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग सारे का जो है स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयारी कीजिए अपने टेस्ट का। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपका उसका क्षेत्रफल भी निकालना था। तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 2πr² + πrl। तो जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सारा को तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुलक वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया कि जो भी संख्या का जो है नंबरिंग सबसे ज़्यादा बार होगा वही क्या होगा बहुलक। तो यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 2 क्या हो जाएगा हमारा बहुलक। चलिए आगे हम लोग 42 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन को भी जानेंगे। देखिए 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 42 बस एकमात्र जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग 5.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 2011 का मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ठीक है, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा द्वारा जीतने की क्या प्रायिकता होगा। सीधा 1 से माइनस कर देना आप। ठीक है, 1 से माइनस कर देंगे 62 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 8 और 3, 0.38 हो जाएगा किसका, रेशमा का जीतने का। अगर मान लीजिए कोई 2 लोग हैं तो एक का अगर आधा जीतता है तो आधा तो किसका रहेगा, दूसरे का। तो यहाँ 62 एक का है तो दूसरे का 1 - 62। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं हम लोग अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को। जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 इतना संगत है। तो जो है यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। ये ग्राफ का है। ठीक है, आगे आपको चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जल्दी से हम लोग 44, 45, 46 और 47 को भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए 42 नंबर में जो है E1 हम लोग को पता है 0.62,
E2 निकालना है तो 1 माइनस E1 कर देंगे, वो E2 का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 43 नंबर में दो इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग a1 b1 a2 b2 c2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा ग्राफ में वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका हम लोग बनाएंगे ऐसा वाला चार्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को बना लेना है। आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लें आंसर का और अपने कॉपी में बना ले एक बार, उससे आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाएगा। तो जब आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा तो आप लोग इसको ग्राफ में आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, आसानी से ग्राफ में उसको कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए उस तरीके से आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, देखिए आगे है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है, जिसका स्थिर जल में नाव चलाने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। उसके बाद है आपका, ठीक है, उसके बाद है आपका द्विघात सूत्र द्वारा, ठीक है, उसके बाद है आपका द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण इतना का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आपका दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है यदि उसके परिमितियों, ठीक है, परिमापों का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सारा का हम लोग देखते हैं जल्दी से। चलिए ये अथवा वाला जो क्वेश्चन है आपका 44 का वो देख लेते हैं हम लोग, 43 का सॉरी। माना कि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा का y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब हम लोग दोनों को साथ लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा और दोनों को अपोजिट लेंगे तो x माइनस वाई हो। ठीक है, और दोनों का चाल हम लोग को दिया गया है तो दोनों को जब इक्वेशन बना के हम लोग रखेंगे तो आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू आ गया आपका 6, ठीक है, y का वैल्यू आ गया 4, और जब हम लोग उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो वो दोनों आपका निकल गया, x और y निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है द्विघात समीकरण को हल करना है। ठीक है, दिया गया समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इसमें भी a b c ले लेंगे, पहले हम लोग d निकालेंगे। ठीक है, d निकाल के जो है फिर मूल निकालेंगे। d का वैल्यू क्या होता है पता है ना आप सबको, b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग d निकाल लेंगे तो उसके बाद निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d, ये मूल का फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमारा 2 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ गया है हम लोग का क्या, 16 और माइनस 16.5। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन जो था हमारा उसका आंसर अथवा वाला यहाँ पे दिया गया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से जो है अपने कॉपी में बना लें ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट के 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो है 2011 का क्वेश्चन बैंक 2011 मैथमेटिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग का 45 नंबर में जो है क्वेश्चन है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है आपका। ठीक है, पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला ये है। दूसरा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए दोनों क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं हम लोग। देखिए 45 नंबर में आपका जो है बहुमंजिला वाला जो है वो किस प्रकार बनेगा। आप लोग डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा जो है एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कम दे पा रहा हूँ ताकि जो है मेरे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, और आप लोग इसको जो है कॉपी में अपना उतार लें,
उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर ले। उसके बाद जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो मैथ का वीडियो होगा उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 45 नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है आपका अथवा का, इधर है। ठीक है, ये है आपका अथवा का। इसको सेम दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 46 और 47 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इसका। तो अब हम लोग चलते हैं 46 और 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर में है, सिद्ध करें कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरा भुजा के समांतर हो। फिर उसके बाद अथवा में है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। 4, उसके बाद 47 में है आपका 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुजों की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। चलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद जो है आज का आपका वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 46 नंबर में आपका जो है वो किस प्रकार का फिगर बनेगा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें हमको प्रूव क्या करना है कि प्रमाण दोनों का जो है समांतर है या नहीं, ये पता करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज के लिए। ठीक है, अगले दिन से मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, अगला है आपका अथवा में जो है। ठीक है, अथवा में है आपका यहाँ पे। ठीक है, दो समांतर त्रिभुजों का जो है रचना करने बोला जाता है 90 डिग्री वाला। उसमें आपको प्रूव क्या करना रहता है। ठीक है, रचना करने के लिए बोल के उसमें प्रूव करना रहता है। चलिए ये सब आप लोग कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। उसके बाद लास्ट है 47 नंबर में रचना। यहाँ पे रचना देखिए किस प्रकार से होता है। डिवाइडर और आपका कंपास के थ्रू रचना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, रचना के चरण भी यहाँ पे दिए गए हैं। पहला चरण क्या है, OA 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को खींचेंगे हम लोग। उसके बाद वृत्त के केंद्र पर जो है O पर OAB 120 डिग्री का बनाएंगे। उसके बाद बिंदु A पर PA लंब OA तथा बिंदु B पर PB लंब OB हम लोग खींचेंगे। इस प्रकार जो है PA और PB हम लोग का रचना हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो है हमारे तरफ से 2011 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन था मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक का। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी जो है इसे ज़रूर शेयर कर दें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।